हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। होप आप अपने फैमिली के साथ मस्त होंगे और अच्छे से होंगे और फेस्टिवल को भी एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ या रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ़ रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें और कहीं भी अगर बाहर जाना हो तो आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मैं अपना इस छोटे से व्लॉग में मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी कि मैं लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर को मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं दुबई के लिए फ़्लाई करने वाली थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल एयरपोर्ट्स वगैरह में ही क्या और सारी जगहों में बहुत 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 कोविड को लेकर के एक घमासान मचा हुआ है। और एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो भी इन चीज़ों से अलग नहीं होते। बहुत बहुत वहाँ भी एक घमासान मचा हुआ था, लोगों की भीड़ थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पहले ही इन्होंने बोला था कि आप 24 आवर्स का RT-PCR टेस्ट करा करके लेकर के आओ, जो हमने कराया हुआ था। और उसकी पेमेंट हमने दी थी ₹7,000, सॉरी ₹700। अब जब हम एयरपोर्ट पे आए तो वहाँ पे हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करा के रैपिड PCR टेस्ट कराने के लिए कहा गया, जिसकी फ़ीस थी 3500 टू 4000 रुपीज़, जबकि हम ये अपने साथ ही नेगेटिव रिपोर्ट लेके गए थे उसके। और हमारी फ़्लाइट थी 6 घंटे के बाद। और उसका जब तक हमें दोनों ही रिपोर्ट्स हम हैंड ओवर नहीं करते डॉक्यूमेंटेशन में, तब तक हमें बोर्डिंग पास नहीं मिलता। तो इस चक्कर में बहुत लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। छोटे छोटे बच्चे थे, कई लोग जो थे वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, बुज़ुर्ग थे और हर तरह के लोग थे। और आपको पता है माहौल कोविड का भी है, एक वैसे भी एक डर सा लगा रहता है। और उस चक्कर में मैं लाइन में लगी पहले ये टेस्ट करा रही हूँ, लंबी लाइनों में लगी हूँ, ये हूँ वो हूँ कराते कराते। और इतनी सर्दी पड़ रही है कड़ाके की, उसमें जैकेट्स हैं, ग्लव्स हैं और जूते हैं और प्यास भी लग रही है, तो लाइन छोड़ के जाऊँ कहाँ मैं। इसी चक्कर में लाइन में लगे लगे मैं पास्ड आउट हो गई, यानी कि फेंट हो गई। अब जब मैं फेंट हो गई तो गाइस, जो पीछे हमारे कुछ पैसेंजर्स थे जो लाइन में लगे हुए थे, उन्होंने मुझे पानी का वो वाटर स्प्रिंकल किया। वाटर स्प्रिंकल करने के बाद उन्होंने फ्रूटी दिया, कोई कैन में फ्रूट जूस दिया, फिर चिप्स दिया। मेरी बीपी लो हो गई थी इस वजह से, लाइन वगैरह देखकर लगे लगे पूरा। फिर उन्होंने, जब मैं रिवाइव हो गई तो फिर उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। और किसी ने बताया कि आप इंडिगो के आप क्लिनिक में आप जाओ, वहाँ पे आपको मेडिकल अटेंशन मिलेगी। अब जब मैं क्लिनिक में गई तो उन्होंने मेरा बीपी देखा जो थोड़ा लो था। अब वो लगे इस चक्कर में कि ये 1000 रुपीज़ का इंजेक्शन है, ये दवा है 500 की, ये ड्रिप लगा दूँ जो कि इतने का है। वो सारा अपने बिज़नेस में वो भूल गए कि ये एक मतलब एक ऐसे क्रिटिकल है, फ़्लाइट पकड़नी है और ये सिचुएशन है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे जो मैं रिवाइव हुई, जो नॉर्मल हुई, वो पैसेंजर्स लोगों के हेल्प से हुई। मुझे सच बताऊं मैं आपको गाइस, तो मुझे क्लिनिक से उतनी हेल्प नहीं मिली। अगर 100 में मुझे 5% अगर क्लिनिक से हेल्प मिली, जबकि उन्होंने बीपी नापने का और पता नहीं क्या क्या का उन्होंने 1000 रुपीज़ इमीडिएटली ले लिया, उससे ज़्यादा मुझे 100 हेल्प मुझे पैसेंजर्स लोगों से मिली। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का माहौल है और क्या है। अभी गाइस मैंने देखा वापसी में, अभी मैं दुबई में हूँ, वापसी में सेम प्रोसीडियर है। अब हमें 4-5 मंथ्स के बाद जाना होता है। उसमें एयरपोर्ट में बता रहे हैं दिल्ली लैंड करने के बाद अगर 6 आवर्स वेट करो तो आपको 500 लगेगा,
और अगर 4000 पे करो तो आपको 2 आवर्स में दे देंगे। एक पैसेंजर्स का कहना था कि वो 7 आवर से वेट कर रहा है। 11 अभी 11 बजे हैं, अभी उनको रिपोर्ट मिली है 4 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अभी तक वो मतलब अभी जस्ट वो फ्री हुए हैं, बाहर एग्ज़िट हो रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है, और कोविड का माहौल है, वैसे ही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। तो गाइज़ मेरे व्लॉग के सिंस ऑफिशियल में अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो और कोई आपको मैसेज मिला हो अच्छा, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी से यही रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इस पेंडेमिक में ऐसे कंडीशंस में थोड़ा सा लीनियंट हो, थोड़ी सी अथॉरिटी मेडिकल टीम को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक सर्विस लेने की ज़रूरत है। अब मैं आपको जाते जाते एक और बात बता दूं, जब वहाँ से हम उस दिन हमने फ़्लाइट नहीं ली, कैंसिल कर ली, उसके बाद कैंसिलेशन भी हमें लगा, और हम 5 डेज़ के बाद गए नेक्स्ट टिकट पे। जब हम दुबई लैंड हुए तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेस्ट हुआ, हालांकि हम सारे टेस्ट रिपोर्ट्स लेके गए थे नेगेटिव, और वो भी आप इमेजिन नहीं करोगे गाइस कि वो मुश्किल से सिर्फ 15 मिनट्स में हम गए, टेस्ट लिया और चलते रहे। 24 आवर्स के बाद हमारे एसएमएस में वो आ गया फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल कोई चार्ज नहीं था, कोई हैसल नहीं थी, कोई मतलब भगदड़ नहीं मचा हुआ था, बिल्कुल आराम से। तो गाइस आप देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन क्या है, बट हमें हमारे जो हमारे वो हैं आला कमान हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए कि किसी तरह से हमारे कंट्री की जो कंडीशन आगे ना आने वाले टाइम में हो जाए, उसको थोड़ा सा कंसिडर किया जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मैं चलती हूँ। बाय बाय।